इससे पहले वाले वीडियो में एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए थे, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला में जो टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन है उसको करने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि अगर 2 व्यक्ति दिया है ए और बी, 3 भी दिया है तो भी चलेगा, ए बी सी इस तरह करके जितना भी दिया हो क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। और सबका टाइम दिया रहेगा कौन कितना समय में कर सकता है, तो यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है। और यहाँ जो एलसीएम जो निकालेंगे तीनों का, ठीक है, ये टाइम का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा, यही आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है, कि कितना वर्क है। और जब हम लोग टाइम से वर्क को डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी मिलेगा कि कौन कितना एक निश्चित समय में कितना काम कर सकता है। जैसे कि मान लिए ए जो है ना, ए आपका कोई काम 5 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। तो अब देखिए टोटल वर्क निकालना है तो क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क जो हो गया आपका 30 हो गया। अब ए का एफिशिएंसी बताना है तो 30 को 5 से डिवाइड दीजिए, है ना, तो 6 हो जाएगा, यानी ये 1 घंटा में 6 काम कर सकता है ए। उसी तरह बी 1 घंटा में 3 काम कर सकता है और सी 1 घंटा में आपका 1 काम करेगा ये, ठीक है। इस तरह से ये एफिशिएंसी पता चल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है कि तीनों मिलकर के कितना समय में करेगा, तो ये तीनों का जो एफिशिएंसी ऐड करके और यहाँ जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं 30 को यहाँ जब जोड़िएगा तो 10 होगा, तो 10 से डिवाइड कीजिएगा तो तीनों मिल करके इस काम को 3 दिन में कर सकता है, ठीक है। सबको इसी तरह आपको फील करना है। जब एफिशिएंसी दिया रहता है तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या होगा, टाइम नहीं दिया रहेगा, एफिशिएंसी दिया रहेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ दिया रहेगा कि कितना समय में कर सकता है तीनों मिल करके, वो दिया रहेगा। तो क्या कीजिएगा, उसको यहाँ लिखिएगा और यहाँ एफिशिएंसी को ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा। फिर एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए टोटल वर्क को तो टाइम निकलते जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो पी है और क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जो रेशियो बनेगा समय का बनेगा, है ना, टाइम का रेशियो बनेगा, पी और क्यू का टाइम का रेशियो आपका हो जाएगा। बोला जा रहा है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यानी ये 150 ले रहा है तो ये 100 लेगा। जब ये 100 है तो ये 150 है, इसको काट के छोटा कर लेते हैं तो 3 और 2 ये टाइम का रेशियो हुआ। लेकिन अगर एफिशिएंसी का बात करें तो पलट दीजिए, 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो हम क्या बोले थे, यहाँ पे एफिशिएंसी लिख दीजिए, इसका 2 है इसका 3 है, ठीक है। अब देखिए टाइम आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि साथ में मिल करके वो, है ना, 18 दिनों में काम को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो 18 दिन में कर लेता है, तो टोटल काम अगर आपको बताना है तो हम क्या बोले थे, एफिशिएंसी को ऐड कीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 है, ठीक है। यहाँ 5 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 होगा। अब पूछा किसका है, क्यू अकेले कितना समय में कर सकता है। तो देखिए क्यू का है कितना एफिशिएंसी 3 है, इस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 30, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है डी एक कार को 18 दिन में कर सकता है। डी जो है एक काम जो है 18 दिन में कर सकता है। ई उसी काम को आधे समय में कर सकता है, मतलब वो जितना लेता है उसका आधा समय लेता है ई, यानी कितना लेता है 9, ठीक है। अब बोला दोनों एक साथ मिल करके काम करे तो कितना समय में हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम 18 हो गया। एफिशिएंसी की बात किया जाए तो इसका 1 है इसका 2 है, दोनों को साथ में मिलके काम करना है तो हम क्या बोले थे, दोनों का एफिशिएंसी को ऐड कीजिए, टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए तो 3 हुआ,
ठीक है, डिवाइड कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, यानी 6 दिन में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, राम जो है एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, और कृष्णा उसी काम को 30 दिन में, तो कृष्णा है ये 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में करेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा। अब एफिशिएंसी निकालिए, काटिए यहाँ पे, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब दोनों मिल करके करवाना है, यानी आपको R + K दोनों मिल के करेगा, ठीक है, तो कितना समय में करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 5 हो गया, तो कितना समय में करेगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 12 हो गया आंसर। नेक्स्ट में देखिए, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है, तो कुशल का बात कर दिए, यानी एफिशिएंसी दे दी है, ठीक है, तो राजू है और विनोद है, तो इसका जो एफिशिएंसी 3 है तो इसका 1 है विनोद का, ठीक है। आपको टाइम निकालना है, ठीक है, बोला गया है मिल करके 21 दिन में कर रहा है, देखिए मिल करके 21 दिन में कर रहा है, तो विनोद अकेले उस काम को कितना समय में करेगा। तो ये टोटल वर्क नहीं है, टोटल वर्क बनाने के लिए इसको ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। अब बताना किसका है, विनोद का, तो विनोद का एफिशिएंसी है 1, तो 1 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो वही रहेगा, यानी 84 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें देखिए ए और बी एक साथ मिल करके एक काम को 35 दिन में, ए है और बी है, दोनों मिल करके 35 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए अकेले उसी काम को 60 दिन में करता है, ए उसी काम को 60 दिन में करता है अकेले, बोला जा रहा है बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो यही निकालना है आपको, ये कितना दिन में करेगा। तो पहले क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम देखिए शॉर्ट में निकालने का तरीका है कि को प्राइम नंबर में इसको तोड़ना है, तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 7 और 5, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे 60 है, तो 12 × 25 60 होता है, तो 12 को भी तोड़ेंगे, ठीक है। ये को प्राइम नंबर में टूट गया, को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 है, ठीक है। अब जैसे कि आप बोलिएगा 10 × 6, तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो को प्राइम नंबर नहीं है ना, उसको तोड़ना ही पड़ेगा को प्राइम नंबर में, ठीक है। 10 और 6 ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 और 5 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये 2 को इसमें साथ में ऐड मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एलसीएम में बड़ा नंबर लेना होता है, तो 7 हो गया और एक ही जगह है, 4 ले लिए और 5 ले लिए और 3 ले लिए, ठीक है। इतना सारा ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 हो जाएगा, और 20 × 21 कीजिए, यानी 3 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, या तो पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसी तरह रखिए, क्योंकि डिवाइड ही करना है हमको, है ना। अब जैसे कि ये दोनों का एफिशिएंसी निकालना है आपको, ठीक है। दोनों का एफिशिएंसी चाहिए, तो क्या कीजिए, 35 से डिवाइड कीजिए, 35 से जब यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 5 से कीजिएगा 4 होगा, ठीक है, 5 से कीजिएगा तो 7 होगा, 7 से इसको काट दीजिए, ठीक है, तो 12 आ रहा है, दोनों का एफिशिएंसी 12 है। अब 60 से पूरा को डिवाइड कीजिएगा, यानी पहले वाला जो था, यानी 20 और 21, ये दोनों को 60 से जब डिवाइड कीजिए तो काट दीजिए यहाँ पे, और यहाँ 3 हो गया, 3 से इसको काटिए तो 7 आएगा, यानी ए का एफिशिएंसी 7 है, तो बी का कितना होगा, माइनस कर दीजिए तो 5 हो गया बी का। तो बस इसका एफिशिएंसी से टोटल को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे जो 20 × 21 है उसको डिवाइड कीजिएगा, 20 × 21 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो यहाँ 4 हो गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए 84 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ से टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले टाइप 1 था, ठीक है, बुक में भी टाइप 2 लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है वो,
ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है, बोला गया है P कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, तो P है कोई काम 4 घंटे में कर सकता है। Q और R मिल करके उसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो Q है और R है, दोनों मिल करके 3 घंटा में। ठीक है। P और R 2 घंटा में, तो P लिखिए और R लिखिए, ये दोनों मिल करके 2 घंटा में पूरा कर सकता है। बोला जा रहा है यदि Q अकेले इस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क निकालिए, एलसीएम निकालिए, हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ठीक है। अब एफिशिएंसी निकाल लीजिए, किसका कितना एफिशिएंसी है, P का हो जाएगा 3। ठीक है। ये दोनों Q और R का होगा 4 और P और R का हो जाएगा आपका 6। ठीक है। आपको Q का बताना है, Q कितना समय में करेगा। तो Q का एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए। तो करना क्या होगा, देखिए यहाँ P का पता है आपको और यहाँ पे P और R दिया हुआ है। तो P का वैल्यू दोनों का मिला के 6 है, तो R का कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, 6 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा। R का एफिशिएंसी 3 हो गया। तो यहाँ देखिए Q और R है, तो फिर R का वैल्यू रखेंगे और माइनस करेंगे 4 में, तो 1 आएगा, यानी Q का वैल्यू कितना आ गया, एफिशिएंसी 1 आया। बस इससे जब डिवाइड कीजिएगा 12 को तो 12 ही आएगा, यानी ये इसको लगेगा 12 घंटा का समय लगेगा। उसके बाद देखिए श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। श्रीनिवास है, ये 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। और रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश जो है उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से 3 दिनों में उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। ठीक है। तो बस ये आपका रमेश है। ठीक है। अब देखिए तीनों मिलके कर रहा है, प्लस R भी 3 दिन में कर रहा है। अब देखिए तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 45 होगा, है ना, 45 हो गया एलसीएम। एफिशिएंसी निकाल लिए सबका, 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा इसका, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे इसका 5 होगा, और यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 15 होगा। ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए कि रवि कितना समय में करेगा, है ना, अकेले। तो इसका एफिशिएंसी पता कर लेते, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है। श्रीनिवास और रमेश का 8 हो रहा है और तीनों का मिलाकर 15 है, तो रवि का 7 हो जाएगा। ठीक है। तो बस एफिशिएंसी जब पता चल गया तो इसको डिवाइड कर देना है टोटल वर्क को 7 से। ठीक है। तो 7 छक 42 हो जाएगा, यानी 6 आएगा और 3 बच जाएगा, यानी ये आपका ए वाला हो गया आंसर। इसमें देखिए अर्जुन अकेला एक काम को 12 दिन में, अर्जुन जो है, ठीक है, एक काम को 12 दिन में कर सकता है। भीम अकेले उस काम को 15 दिन में, भीम जो है उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। अब बोला चेतन की सहायता से, यानी तीनों मिल करके कितना दिन में कर रहा है, ए बी और सी 5 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो बोल रहा है चेतन अकेले, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालिएगा यहाँ पर तो 60 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। अब काटिएगा तो इसका एफिशिएंसी 5 होगा, इसका हो जाएगा 4 और तीनों का मिला करके आपका 12 होगा, जिसमें से 2 का पता है आपको, तो ऐड करके 12 में माइनस करेंगे तो सी का भी आपको पता चल जाएगा, यानी हो रहा है यहाँ पे 9 में 12 में 9 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3। एफिशिएंसी पता चल गया तो बस डिवाइड कर दिए 3 से, यानी 20 हो गया आंसर। इसी तरह देखिए इसमें बोला है ए और बी एक काम को 50 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी जो है 50 दिन में। ठीक है। उसके बाद बी और सी, बी प्लस सी, देखिए यहाँ डेसिमल में दिया है, इसको हम लोग बताते हैं कैसे होगा, है ना। उसके बाद है ए और सी, ए और सी जो है उस काम को 30 दिन में कर रहा है। तो एक काम कीजिए, इसको जो है डेसिमल को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 37 पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लिए, और जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, यानी 7 5 और नीचे 2 हो गया। ठीक है। अब एलसीएम निकालना है,
तो एक एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर में पढ़े होंगे, जब भी फ्रैक्शन में रहता है तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालना रहता है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, यानी आपको निकालना है एलसीएम 50, 75/2 और 30 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम होता है और नीचे का एचसीएफ होता है। तो ऊपर का एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। 50 को हम लोग 25 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया को प्राइम नंबर। उसी तरह 75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 30 को हम लोग 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब 25 ले लिए तो 5 नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ले लिए और 2 ले लिए। ठीक है, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150 हो जाएगा। यानी एलसीएम जो है, एलसीएम आ गया आपका 150, और यही आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, जब टोटल वर्क आपको पता चल गया है तो अब तो दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकाल सकते हैं। सबका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बस ए बी का एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 3, 50 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। बी सी का हो जाएगा, जब इससे जब डिवाइड कीजिए तो 2 ऊपर जाएगा, है ना। 150 है, इसको जब डिवाइड कीजिएगा इससे तो रेसिप्रोकल होगा, तो साइन चेंज कर देंगे और 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 75, इससे ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 हो गया ये दोनों का एफिशिएंसी। अब इसका बताना है तो 150 को डिवाइड कीजिए तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब 2 बार रिपीट हो रहा है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है। ठीक है, तो क्या कीजिए, सबका एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि सब 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है इसलिए उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है सबका मिला करके आपका, यहाँ पर 3 है, 3 और 4 8 हो गया, 7 हो गया, 7 और 5 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी टोटल एफिशिएंसी 6 हो गया। अगर तीनों मिला के करेगा यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो एफिशिएंसी हो गया 6। आपको टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क है 150, 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 2 टाइम में 12 हो गया, बच गया 3 यानी 30, यानी आपका 5। तो यहाँ पे सबका अलग अलग पूछा है। ठीक है, तो सबका अलग अलग एफिशिएंसी आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि तीनों मिलकर के कितना समय में करेगा। तो सबका अलग अलग एफिशिएंसी निकालिएगा, तो ए का जब निकालना है और टोटल है 6, मतलब तीनों मिलके करता है तो 6 एफिशिएंसी है। ठीक है, अब देखिए तो ए चाहिए, तो देखिए यहाँ जो 3 जो दिया हुआ है ना, इसमें ए कहाँ नहीं है, उसको माइनस करना है 6 में। तो यहाँ देखिए बी सी 4 माइनस कर दिया 6 में, तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का निकालना है, बी किस में नहीं है, देखिए यहाँ ए सी है, टोटल का है 5, तो इसका हो जाएगा 1। अब आपको सी निकालना है, तो सी किस में नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो 3 है, तो 3 माइनस कर दीजिएगा 6 में, तो 3 आ जाएगा। ये सबका अपना अपना निकल गया एफिशिएंसी। अब जिसका चाहिए बस क्या कीजिए, डिवाइड करते जाइए। 150 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ए का हो जाएगा आपका 75। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो बी का वही रह जाएगा 150, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 75, 150 और 50, डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बोला गया है ए और बी एक साथ मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए है और बी है, मिलकर के 10 दिन में कर रहा है। बी और सी मिल करके 15 दिन में, तो बी है और सी है, इसको 15 दिन में कर रहा है ये। ठीक है,
उसी तरह ए और सी मिल करके 18 दिन में, ए प्लस सी 18 दिन में पूरा करता है उस काम को। अब यहाँ पे बोला है तीनों मिल करके, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकाली, तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए डायरेक्ट एक और तरीका है, बड़ा नंबर को चूज़ कीजिए और उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। तो बड़ा नंबर 18 है, 18 को डबल कीजिएगा तो 36, तो 36 18 से डिविजिबल है लेकिन बाकी दो नंबर से नहीं है। इस तरह करके जब करते जाइएगा तो लास्ट में आपको 6 टाइम जब ले लीजिएगा तो 90 होगा, 90 सबसे डिविजिबल होगा, यानी 90 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 90 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ए बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 9, ठीक है, और बी सी का हो जाएगा आपका 6, और हाँ 18 5 जा 90, ठीक है। उसके बाद जो है 18 से 90 को डिवाइड कीजिए तो 5 आएगा, ठीक है। तो सबका एफिशिएंसी आपको पता चल गया है ना। लेकिन ये देखिए सब दो दो बार आएगा, सबको ऐड करके आपको फिर डिवाइड करना है 2 से। तो ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 15 ऊपर 20 हो गया, 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब दो दो बार रिपीट है, यहाँ देखिएगा तो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ठीक है। तो सबको ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका 2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो 2 से इसीलिए डिवाइड करना पड़ रहा है, तो 10 हो गया। तीनों मिल करके जो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का एफिशिएंसी 10 है, ठीक है। तो तीनों मिल के करेगा तो इस 10 से इसको डिवाइड कर दिया तो 9 लगेगा, 9 डेज लगेगा। आंसर हो गया सी। बोला गया है ए अकेले किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। तो ए जो है एक काम को 32 दिन में, उसी तरह बी के साथ मिल करके वही कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती है, यानी ए प्लस बी जो होगा यहाँ 24 होगा, ठीक है। सी अकेले उसी काम को 64 दिन में, तो सी जो है 64 डेज में कर सकता है, ठीक है। तो बोला गया बी और सी एक साथ मिल करके इस काम को, यानी बी प्लस सी कितना समय लेगा, ये चीज़ आपको निकालना है। उससे पहले एफिशिएंसी चाहिए आपको निकालने के लिए। इधर से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट तरीका बताया था। यहाँ देखिए 32 जो है ये इसको नहीं तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 2 का पावर 5 के रूप में है ये, ठीक है। तो सिर्फ इसको तोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा, तो एक तरह से इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको इसी तरह रखेंगे क्योंकि एक ही इसमें प्राइम नंबर है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे देख रहे 24 को तोड़ेंगे तो 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो इधर हो गया। अब देखिए 64 को भी नहीं तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी देखिएगा तो 2 का पावर आएगा 6, ठीक है। तो इस कारण से इसको भी नहीं तोड़ना है। तो अब देखेंगे कि सबसे बड़ा जो होगा 64 को हम लोग लिख सकते हैं ये, तो सबसे बड़ा यही होगा। ये जब ले लेंगे तो 32 नहीं लेना है आपको, और ना ही 8 को लेना है। आपको लेना किसको किसको है, तो 64 और 3 को ले लेना है, बस यही हो गया एलसीएम आपका, ठीक है। 64 और 3 को लेना है, ठीक है। यही एलसीएम आपका टोटल वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी बताना है सबका, तो जब ए का निकालना है तो 32 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम में कटेगा 64 और मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हो गया एफिशिएंसी इसका बताना है। तो 64 है इंटू 3 है और नीचे आपका ये हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 8 हो गया और यहाँ पे आपका 3 हो गया, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ ये दोनों का हो गया 8 एफिशिएंसी। उसी तरह सी का हो जाएगा एफिशिएंसी 3। आपको बी और सी का निकालना है, तो सी का तो पता है और बी का निकाल लेते हैं। ए का जब 6 है तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बी का एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब दोनों का बी और सी बताना है, तो यहाँ 2 है बी का और इसका 3 है, दोनों जोड़िएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है आपको। तो 12 का 2 हो गया, बचा 1 18 और 1 19 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में 15 हो जाएगा, बचेगा 4, फिर 8 बार में, ठीक है 40, तो बच गया 2, यानी ये हो गया
ठीक है, 38.2/5। देखिए कहाँ पे है, तो डी नंबर ऑप्शन में। इसमें देखिए ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा या पूर्ण कर सकते हैं, तो ए और बी है, ठीक है, 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बी और सी को लगेगा 20 दिन, सी और ए को लगेगा 30 दिन, ठीक है। यदि तीनों मिल करके एक साथ काम करें तो बस तीनों का निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है आपको। यहाँ पे क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए तो 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ 30 है ना, सबसे बड़ा नंबर 30 है, तो इसको डबल कर दीजिए तो 60 सबसे कटेगा, तो यही हो गया एलसीएम आपका, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे इसका ए बी का एफिशिएंसी 6 आया, ठीक है। बी सी का हो जाएगा आपका 3 और सी ए का हो जाएगा आपका 2, तो तीनों का बताना है। अब देखिए तीनों क्या हो रहा है, रिपीट होगा ना दो दो बार, तो एफिशिएंसी को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हो जा रहा है आपका 9 11 11/2। अब तीनों का निकालना है, तो ये जो एफिशिएंसी है इससे उसको डिवाइड करना है 60 को, ठीक है, यही एफिशिएंसी है। तो जब 60 को डिवाइड कीजिएगा इस तरह करके लिखना होगा आपको 11/2। तो यहाँ जब साइन चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 11 हो जाएगा, तो 120/11, जो कि ऑप्शन ए में है। इसमें देखिए पी और क्यू मिल करके एक खेत की फसल 9 दिनों में काट सकते हैं, ठीक है। तो पी है और क्यू है, ठीक है, कितना दिन में, 9 दिन में, हो गया। अब देखिए क्यू और आर जो है, क्यू प्लस आर दोनों को 12 दिन लग रहा है, और पी और आर जो है, पी प्लस आर जो है 18 दिन में कर सकता है, यदि वे तीनों मिल करके, ठीक है। आप देखिए तीनों मिल करके कर रहा है, तो सेम क्वेश्चन है, एलसीएम निकालेंगे और पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। एलसीएम देखिए निकालिए यहाँ पे, तो 9 को नहीं तोड़ना है, 12 को तोड़ सकते हैं 3 × 4 में, और 18 को 9 × 2 में, तो 9 ले लिए तो 3 नहीं लेना है, 4 ले लिए तो 2 नहीं लेना है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 36 हो गया एलसीएम, जो कि टोटल वर्क हो गया आपका। पी क्यू का एफिशिएंसी निकालना है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। सबको ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 7 7 और 2 9, 9/2। ये तीनों का एफिशिएंसी आपको पता चल गया है। टाइम निकालना है तो डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ ऊपर में इसके साथ में 2 चला जाएगा, है ना, और नीचे हो जाएगा 9, पलट जाएगा। 9 से इसको डिवाइड कर दिए 4 टाइम में और मल्टीप्लाई कीजिए, 8 हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए है, बी है, सी है, इसको 10 दिन लग रहा है, इसको 15 दिन लग रहा है और इसको 20 दिन लग रहा है, ठीक है। यदि वे एक साथ मिल करके काम करें तो बस इसी तरह एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा, देखिए बड़ा नंबर 20 है, डबल कर रहे हैं 40 तो नहीं हुआ, ठीक है, ट्रिपल कर दिए यानी 60 कट जाएगा सबसे, तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी 6, इसका 4 और इसका 3, तीनों को साथ में मिलके करना है। सबको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए एलसीएम को, तो यहाँ हो गया आपका 10 3 13, ठीक है। तो बस इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, 13 चौके 52 हो जाएगा, बच जाएगा 8 और नीचे 13, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए डी नंबर में। उसके बाद है रामू और शामू मिलकर के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो रामू है और शामू है, तो 10 दिन में कर सकता है दोनों मिल करके। सोमू, और सोमू लिखा हुआ है ना, सामू नहीं है। रामू और सोमू मिलकर के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, सोमू और धोमू, ये नाम भी अच्छा रखा है, तो सोमू है और धोमू है, ये जो है ये दोनों मिलकर के 12 दिन में, ठीक है। और उसके बाद देखिए धोमू और रामू, ठीक है, मिल करके 15 दिन में।
ठीक है, ये सेम वही प्रोसेस से बनेगा जितना आगे किए हैं। ठीक है, इस बुक का यही फ़ायदा है कि टाइप बाय टाइप अरेंज करके दिया हुआ है और एक ही तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप सीख जाइए जल्दी कि ऐसे होता है ये। इसको खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना है और टोटल इधर एफिशिएंसी निकाल के ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर जो तीनों का एफिशिएंसी आएगा उससे फिर डिवाइड कर देना है। ठीक है, वही पूछा है, तीनों मिल करके कितना समय में करेगा।